नमस्कार, आदाब। कहानी अनजानी जानी पहचानी के अंदर आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी कहानी मुल्ला नसरुद्दीन पर है, जिसका उन्वान है मैं आपको क्या बताने वाला था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो बहुत ही ज़हीन आदमी थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे, और इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से बुखारा के बादशाह वक्त ने इन्हें एक बहुत अच्छे ओहदे के ऊपर नियुक्त कर दिया, जहां पर हर सभा में इन्हें बुलाया जाता था, जहां पर जाकर के ये बोलते थे। एक रोज क्या हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक सिपाही आया। उसने आकर के जो है उनको बताया कि आपको शहरे अमीर ने एक जलसे के लिए बुलाया है, जहां पर आप जाएंगे, 2 शब्द बोल के आएंगे और अपने विचारों को प्रकट करेंगे। अब मुल्ला नसरुद्दीन का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो इस जलसे में शिरकत करे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन को मालूम था कि उस जलसे के अंदर एक से एक बड़ा अहमक आएगा, एक से एक बड़ा बेवकूफ आएगा, क्योंकि शहरे अमीर खुद एक बेवकूफ आदमी है। अब चूंकि बुलावा जो था वो शहरे अमीर ने भेजा था, तो इसलिए मुल्ला जो है वो इनकार भी नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा हुआ ये कि तय दिन तय वक्त और तय जगह के ऊपर मुल्ला नसरुद्दीन पहुंच गए अपने गधे के साथ, और जा करके स्टेज पर चढ़े। स्टेज पर चढ़ने के बाद उन्होंने अमीर साहब को जो है वो दुआ सलाम करी, और दुआ सलाम करने के बाद भोपू उठाया, और भोपू उठाने के बाद उसके अंदर बोलना शुरू कर दिया। बोले, मैं शुक्रगुजार हूं अमीर साहब का, जिन्होंने मुझे यहां आने की दावत दी। मैं शुक्रगुजार हूं उस सिपाही का जो दावतनामा लेके मेरे घर आया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने इस गधे का जो मुझे अपनी पीठ पर लाद करके यहां तक लेके आया। मैं शुक्रगुजार हूं वो सामने मौजिज जो हरी पगड़ी वाले बैठे हैं उनका। मैं शुक्रगुजार हूं वो पीली पगड़ी वाले जो बैठे हैं उनका। मैं शुक्रगुजार हूं इस मशक वाले का जो आप लोगों को पानी पिला रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं स्टेज लगाने वाले का, जिसने स्टेज लगाया, दरियां बिछाई। मैं शुक्रगुजार हूं इस भोपू वाले का, जिसने इतनी बुलंद आवाज वाला भोपू बना करके मेरे हाथ में पकड़ाया। अब ये शुक्रगुजार सुनते सुनते अमीर साहब के जो थे कान पकने लगे, तो अमीर साहब ने जो है गला खकारा। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा अमीर साहब की तरफ कि अमीर साहब कुछ खाफा से लग रहे हैं, तो उसने कहा कि यार अपने मतलब की बात करो और यहां से चलो। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो थे उन्होंने फिर जो है तमाम जो वहां बैठे हुए लोग थे, जो वहां श्रोतागण बैठे हुए थे, उन लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, क्या आप लोगों को मालूम है कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं? अब वहां बैठे हुए तमाम लोग जो है एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अमीर भी सोचने लगा। अब सब ये सोचने लगे कि हमें क्या पता कि ये क्या बताने वाला है। तो सब लोगों ने नामे गर्दन हिला दी। अब मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो खफा हो गए। बोले कि जब आप लोगों को यही नहीं पता कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो फिर बताने का क्या फायदा। और मुल्ला नसरुद्दीन ने वहां भोपू रखा, अपने गधे पर बैठा और रवाना हो गया। अब साहब वहां बैठे हुए जो श्रोतागण थे, वहां जो मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए थे, वहां अमीर साहब बैठे हुए थे। अमीर साहब को लगा कि उनकी बेइज्जती हो गई। अब अमीर साहब ने ये कहा कि इसको दूसरे जलसे में जरूर बुलाया जाए, ताकि हम अपनी बेइज्जती का बदला ले सकें। अब 3 दिन के बाद जो था, फिर
एक दूसरा जलसा था। तो अमीर ने कहा अपने सिपाहियों से कि जाओ मुल्ला नसरुद्दीन से कहो कि 3 रोज के बाद जो जलसा है उसके अंदर शिरकत करें। अब सिपाही फिर चले गए। सिपाही ने जाकर के मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि 3 दिन के बाद जलसा है, लिहाजा अमीर साहब का हुक्म है कि तुम इस जलसे के अंदर शिरकत करो। अब फिर मन नहीं था जाने का, लेकिन अब करे तो क्या करें। अब डायरेक्ट जो है अमीर से पंगा भी नहीं ले सकता था, क्योंकि अमीर एक बाहैसियत आदमी था, बापोजिशन आदमी था। मुल्ला ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला कि ठीक है हम पहुंच जाएंगे। तय वक्त पर तय दिन तय समय फिर जो है मुल्ला पहुंच गए और जाकर के स्टेज पे चढ़े। स्टेज पे चढ़ने के बाद भोंपू हाथ में उठाया, अभी बोलने ही वाले थे कि अमीर चिल्लाए, खबरदार जो किसी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैंने सबका शुक्रिया अदा कर दिया है जिन जिन लोगों ने इस जलसे के लिए काम किया है। सीधी मुद्दे की बात पर आओ। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने इधर देखा उधर देखा। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले, भाइयों बहनों, अमीरों गरीबों, आप लोग जानते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो साहब वहां तमाम लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हुए थे कि मुल्ला नसरुद्दीन जो कुछ भी कहेगा उन्हें हाँ करनी थी। तो सबने एक साथ कहा कि हाँ हम जानते हैं कि तुम क्या बताने वाले हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि जब तुम सब लोगों को मालूम है कि मैं क्या बताने वाला हूं तो मुझे बताने से क्या फायदा। और भोंपू रखा और अपने गधे को लेकर के निकल गए। अब अमीर को लगा कि यार ये फिर बेइज्जती कर गया, इसको जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। अब इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जलसे के अंदर शिरकत की है और सारे जलसों में शिरकत की है। अमीर ने एक तरकीब सोची। उसने सारे जितने श्रोता बैठे हुए थे उनके पास गया, उनको बताया, उनको बोला कि मुल्ला जब अगली बार आएगा तो आधे कहना कि हाँ और आधे कहना ना। और फिर मन ही मन जो है अमीर मुस्कुराया, कहने लगा इस बार मुल्ला फंस गया। तो साहब 15 रोज के बाद एक जलसा और था। उस जलसे के लिए उसने उनको दावत दी। मुल्ला तय वक्त के ऊपर जो था वो स्टेज पे आ गया और भोंपू उठाया, अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अमीर फिर चिल्लाया, बोला किसी का शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, सबका शुक्रिया मैं अदा कर चुका हूं, तुम सीधी मुद्दे की बात पे आओ। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला कि भाई हम तो अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। बोला भाइयों बहनों, मोहतरम मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। अब श्रोतागण तो वहां तैयार बैठे हुए थे कि मुल्ला नसरुद्दीन कुछ बोले। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने जैसे ही बोला, उनमें से आधे लोगों ने हाथ उठा लिया कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है कि तुम क्या बताने वाले हो। और आधे ने हाथ उठाया कि नहीं, हमें नहीं पता कि तुम क्या बताने वाले हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराया, कहने लगा कि जिन लोगों को ये पता है कि मैं क्या बताने वाला हूं वो उन आधे लोगों को बता दे कि मैं क्या बताने वाला हूं। और ये कह करके मुल्ला नसरुद्दीन ने भोंपू रखा और गधे के ऊपर बैठा और भाग गया। तो दोस्तों, हम अपने रुतबे से, अपनी ताकत से, अपनी पोजीशन से किसी को भुला तो सकते हैं लेकिन भुलवा नहीं सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।